बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर से पहले हम रिसेप्टर को जान लेते हैं कि रिसेप्टर क्या चीज है। रिसेप्टर की डिफिनेशन इस तरह है, एनी ऑर्गन और सेल विच रिसीव द स्टिमुलाई। हर ऑर्गन या सेल जो स्टिमुलाई को रिसीव करती है उसको क्या कहते हैं? उसको रिसेप्टर कहते हैं। आज हमारा टॉपिक जो है वो है फोटो रिसेप्टर। वो रिसेप्टर जो लाइट को रिसीव करती है, द रिसेप्टर विच रिसीव द लाइट एज ए स्टिमुलाई इज कॉल्ड फोटो रिसेप्टर। अब हमारे बॉडी में मुख्तलिफ किस्म के रिसेप्टर हैं, जैसे कि ईयर है, नोज है, टंग है, स्किन है और इसी तरह आई है। आज हमारा टॉपिक है आई एज ए फोटो रिसेप्टर। अब हम आगे चलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द आई को देख लेते हैं। आई जो है वो 3 लेयर्स पे मुश्तमिल होती है। आई कितने लेयर पे मुश्तमिल होती है? 3 लेयर्स पे मुश्तमिल होती है। सबसे जो बैरूनी लेयर है उसको हम कहते हैं स्क्लेरोटिक लेयर। बैरूनी लेयर को हम क्या कहते हैं? स्क्लेरोटिक लेयर। इट इज द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द आई। स्क्लेरोटिक या स्क्लेरा जो है ये सबसे बैरूनी लेयर है आई का, और इट इज मस्कुलर लेयर। इट इज अ मस्कुलर लेयर, ये मसल से बनी होती है। इट इज ओपाक्यू या ओपेक, ये धुंधला। लेकिन आगे जाकर जब ये स्क्लेरोटिक लेयर आगे जाकर थोड़ा उभरा हुआ पोर्शन जब आता है तो इसका नाम चेंज होकर, इसका नाम क्या होता है? चेंज होकर कार्निया बन जाता है। क्या बन जाता है? कार्निया। कार्निया बिल्कुल स्क्लेरोटिक का रीजन का स्क्लेरोटिक लेयर का हिस्सा है, लेकिन इसका नाम सिर्फ कार्निया है। और ये कार्निया क्यों है? क्योंकि इट इज अ ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। वो क्यों है? ओपेक है, और ये जो है ये ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट का मतलब है शफाफ, जो दूसरी तरफ चीज को नजर आता है उसको फिर क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट कहते हैं। हमारे पास सेकेंड लेयर जो है, जो रेड लाइन आपको नजर आ रही है, वो है सेकेंड लेयर जिसको हम कोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोराइड। कोराइड क्या है? इट इज द सेकेंड लेयर ऑफ द आई। ये दूसरी लेयर है आई की। इट इज द वास्कुलर लेयर। ये वास्कुलर लेयर है जिसमें ब्लड वेसल पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जब ये रेड लाइन जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे मुड़ा हुआ है, दोनों साइड पे ये वापस मुड़ी हुई है, तो इसने एक रीजन बनाया होता है। इसने एक रीजन बनाया होता है जिसको आप कहते हैं आइरस। क्या कहते हैं? आइरस। आपकी जो आंख का जो कलर है आइरस, जिसको हम कलर पोर्शन कहते हैं, इसको आइरस कहा जाता है। इट इज द कलर पोर्शन ऑफ द आई। बाज लोगों की आई ब्लैक होती है, बाज की सब्ज होती है, बस मुख्तलिफ किस्म के आइरस होते हैं। आई के दरमियान, बिल्कुल दरमियान में, इस कलर पोर्शन के दरमियान में एक छोटा सा गोल दायरा नजर आता है जिसको हम कहते हैं प्यूपल। क्या कहते हैं? प्यूपल कहते हैं। और प्यूपल का काम क्या है? इट कंट्रोल द लाइट इंटेंसिटी। ये लाइट की शिद्दत को, इसकी ज्यादती और काम को क्या कंट्रोल करती है? इंटेंसिटी, शिद्दत को कंट्रोल करती है। ये बड़ा और छोटा भी हो सकता है। जब आप अचानक आपकी आंखों पे लाइट पड़ती है तो क्या हो जाते हैं? छोटे हो जाते हैं। लेकिन जब इंतहाई डीप लाइट हो तो फिर आपको जो प्यूपल है वो बड़ा हो जाता है। थर्ड लेयर हमारे पास जो है उसको हम कहते हैं रेटिना। क्या कहते हैं? रेटिना। इट इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द आई। इट इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द आई। और ये कौन सी लेयर? इट नर्वस लेयर। यहाँ पे नर्वस लगे होते हैं, नर्वस लेयर है। और इसमें 2 तरह के सेल पाए जाते हैं, रॉड्स एंड कोन्स। रॉड्स की शक्ल रॉड्स की तरह होती है और कोनिकल शक्ल होती है। अगर रॉड्स का काम करते हैं और कोन्स का काम करते हैं। कोन जो है वो ब्राइट लाइट, जब रोशनी होती है तो उस वक्त काम करती है। इस तरह आपकी जो कपड़े हैं वो मुझे व्हाइट नजर आ रहे हैं, या मेरे जो वेस्ट कोट या कपड़े हैं आपको ग्रे कलर के नजर आ रहे हैं या ब्राउन कलर के नजर आ रहे हैं, तो ये कोन की वजह से है। किसकी वजह से? कोन की वजह से। कोन का काम क्या है? ब्राइट कलर में काम करता है, और ये जो है कलर इमेज को इंट्रोड्यूस करती है। कलर इमेज जब आप जानते हैं, ब्लैक है, व्हाइट है, येलो है, सब्ज है एंड सो ऑन।
ये कौन करते हैं? कोन्स। और रॉड जो है ये डीम लाइट में, अंधेरे में काम करते हैं। ये ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर प्रोड्यूस करते हैं। कौन सा लाइट प्रोड्यूस करते हैं? पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट, जो रोशनी में काम नहीं कर सकते, मतलब ये अंधेरे में काम करते हैं। यहाँ पे एक और पोर्शन होता है जिसको फोया कहते हैं। यहाँ पे द लार्ज नंबर ऑफ कोन आर प्रेजेंट। जब कोन्स ज्यादा होंगे तो इमेज भी क्लियर हो जाएगा, क्लियर प्रोड्यूस होगा। तो इस फोया का मतलब है यहाँ भी कुछ इमेज प्रोड्यूस होता है और यहाँ वेरी क्लियर इमेज बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है लार्ज नंबर ऑफ कोन मौजूद होते हैं। यहाँ पे एक दूसरी चीज है जो रेटिना से निकली होती है, जिसको हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व। क्या कहते हैं? ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व का मतलब है ये नर्व है जो रेटिना से निकला होता है और ब्रेन तक जाता है। इसका काम यह है कि इम्पल्स को ले जाते हैं कहां पर? ब्रेन तक ले जाते हैं। कहां तक ले जाते हैं? ब्रेन तक। यहाँ पे जो तस्वीर बना तो उसके बारे में ब्रेन फैसला करेगा कि ये कौन है, किस तरह है, उसका रंग क्या है, इंसान है, हैवान है, जो चीज है, तो ब्रेन फैसला करेंगे। रेटिना फैसला नहीं कर सकता। रेटिना सिर्फ इमेज को प्रोड्यूस करता है, फिर ऑप्टिक नर्व के जरिए उसे ब्रेन तक पहुंचा देता है। अब आते हैं यहाँ तक लेंस। लेंस क्या है? लेंस का काम ये है, ये लेंस बिल्कुल आयरस के पीछे वाक़या होती है। लेंस कहाँ पे वाक़या होती है? आयरस के पीछे। और इसका काम क्या है? इट फोकस द लाइट रेज ऑन रेटिना। लेंस का काम क्या है? इट फोकस द लाइट रेज ऑन रेटिना। ये रेटिना पे लाइट रेज को क्या करती है? फोकस करती है, ताकि पिक्चर जो है वो इधर उधर ना बन जाए। यहाँ पे दो सेक्शन और भी रहते हैं, जिसको हम कहते हैं, ये रीजन जो है, जो खाली एरिया आपको नजर आती है, उसको कहते हैं एक्वस चेम्बर भी कहते हैं, ह्यूमर भी कहते हैं। ये क्या होता है? ये लिक्विड से भरा होता है। किस चीज से भरा होता है? लिक्विड से भरा होता है। और इसका काम क्या होता है? इट मेंटेन द आई शेप एंड लाइट इंटेंसिटी। ये आई की जो शेप होती है, शक्ल होती है, उसको मेंटेन रखती है और फिर लाइट की जो इंटेंसिटी होती है वो भी कंट्रोल करती है। यहाँ पे एक रीजन हुआ क्या होता है जिसको विट्रोरियस रीजन कहते हैं या चेम्बर कहते हैं, और इसका काम ये भी जेली लाइक सब्सटेंस यहाँ पे वाक़या होता है। जेली लाइक सब्सटेंस यहाँ पे लिक्विड होता है। इसका काम यह है कि इट इज न्यूट्रिटिव इन फंक्शन। ये न्यूट्रिटिव इन फंक्शन होते हैं, खुराक भी मुहैया कर सकती है आई को। यहाँ पे एक दागे नजर आते हैं, यहाँ पे भी आपको दागे नजर आते हैं, और इस दागे का नाम है सेंसरी लिगामेंट। एक का काम यह है कि इसने लेंस को पकड़ा हुआ होता है ताकि उधर उधर ना हो जाए। अब तस्वीर किस तरह बन जाती है? तस्वीर किस तरह बन जाती है? सबसे पहले जब लाइट आती है तो प्यूपल पे पड़ जाती है। प्यूपल क्या है? लाइट की इंटेंसिटी को क्या करती है? कंट्रोल करती है। जब लाइट इससे पास होके लेंस तक आ जाती है, तो लेंस का काम ये है कि ये लाइट रेज जो होते हैं वो उसे फोकस करते हैं। क्या करते हैं? फोकस करते हैं। कहाँ पे? रेटिना पे फोकस करते हैं, ताकि ये रेज जो है उधर उधर ना हो जाए। और यहाँ पे जो लिक्विड होता है उसका काम ये है कि लाइट रेज को क्या करती है? फोकस करती है ऑन रेटिना। फिर यहाँ पे फोया जो है, जो आपने कहा कि लार्ज नंबर ऑफ कोन्स आर प्रेजेंट। लार्ज नंबर ऑफ कोन, अगर यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट, अगर यहाँ पे लाइट पड़ी, लाइट रेज अगर सही तरह फोकस ना हुए और यहाँ पे लाइट पड़ी तो कोई इमेज नहीं बनेगा, ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड का मतलब वो अंधा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फोया पे अगर रेज फोकस हुए तो फिर क्लियर पिक्चर बनेगी। जब क्लियर पिक्चर बनेगा तो फिर ऑप्टिक नर्व जो है वो उस नर्व इम्पल्स को जो रेटिना पे बना वो ब्रेन तक ले जाते हैं, और ब्रेन से फिर फैसला होगा कि कौन है, क्या है, किस तरह शक्ल है। तो इस तरह दिस इज ऑल अबाउट रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर, स्ट्रक्चर ऑफ द आई। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। थैंक यू।